नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका क्या है, नोटो कार्ड डेटा है, जिसका अर्थ क्या होता है, नोटो कार्ड होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, नोटो कार्ड होता है। आप देखिए इसका मैं क्लासिफिकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। कार्ड डेटा आपका नोटो कार्ड होता है। अब इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला होता है आपका ग्रुप ए। जो आपका ग्रुप ए होता है वो आपका एक रेनिएटा होता है। क्या होता है, एक रेनिएटा, जिसको आप लोअर कार्डेटा बोलते हैं। ठीक है, लोअर कार्डेटा, या इसको एक और नाम बोला जाता है प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा, लोअर कार्डेटा या एक रेनिएटा। एक इसका अर्थ ये होता है कि जिसमें आपके ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन होते हैं वो आपके अपसेंट होते हैं। क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। जो आपके ब्रेन्स होते हैं वो आपके अपसेंट होते हैं। एक होता है आपका क्रेनिएटा। क्रेनिएटा, क्रेनिएटा को क्या बोलते हैं, हायर कार्डेटा बोलते हैं। हायर कार्डेटा बोलते हैं। हायर कार्डेटा जो आपका होता है उसका एक और क्या नाम है, उसका एक और नाम है यू कार्डेटा। ठीक है, यू कार्डेटा। और इसका अर्थ होता है जिसमें आपके ब्रेन क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को कि कार्डेटा में नोटो कार्ड पाया जाता है। ठीक है, लाइफ के किसी न किसी स्टेजेस में फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, सिलोम कैविटी पाई जाती है, साथ साथ में डॉर्सल हॉलो नर्व गार्ड पाया जाता है। कार्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक रेनिएटा बताया गया है और क्रेनिएटा। एक रेनिएटा का मतलब जिसमें ब्रेन आपके अपसेंट होते हैं। ठीक है, जिसको आप लोअर कार्डेटा या प्रोटोकार्डेटा के नाम से जानते हैं। क्रेनिएटा जो होता है उसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको हायर कार्डेटा या यू कार्डेटा कहते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रोटोकार्डेटा को भी सब फाइलम में बांटा गया है। 3 सब फाइलम में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। पहला नंबर आता है जिसको आप बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का मतलब होता है हाफ नोटोकार्ड। हेमिकॉर्डेटा का मतलब होता है हाफ नोटोकार्ड। ठीक है, लाइफ के किसी न किसी स्टेजेस में बॉडी पार्ट में हाफ नोटोकार्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें विशेष तौर पे आपका बेलेनोग्लॉसस आता है। क्या आता है, बेलेनोग्लॉसस आता है, जिसको आप टंग वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंग वर्म बोलते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रोटोकार्डेटा में आता है, लोअर कार्डेटा में, वो आता है सिफेलोकार्डेटा। चूंकि इसमें ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, बात ध्यान दीजिएगा, तो इसके लार्वल स्टेज में क्या होता है, सिफेलो मींस ब्रेन, इसके लार्वल स्टेज में ब्रेन होता है। और उसी टाइम क्या बनता है, नोटोकार्ड बनता है। यानी इसके ब्रेन वाले रीजन में नोटोकार्ड हो जाता है, हेड वाले रीजन में जो होता है नोटोकार्ड होता है। और इसका एग्जांपल के तौर पे अगर आप लेंगे सिफेलोकार्डेटा का, तो ब्रैंकियोस्टोमा है। क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा है। ब्रैंकियोस्टोमा, ये आप नोट करते चलिए, जहां पे दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी। अब देखिए ये आपका कार्डेटा हो गया। कार्डेटा नोटोकार्ड प्रेजेंट है ग्रुप ए में। एक रेनिएटा है, ब्रेन अपसेंट है। लोअर कार्डेटा है यानी हेड रीजन इसमें अपसेंट है। प्रोटोकार्डेटा भी इसी को कहते हैं। ये 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। हेमिकॉर्डेटा मींस हाफ नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, इसमें आपका बेलेनोग्लॉसस आता है या टंग वर्म आता है। ठीक है, जिसको टंग वर्म बोलते हैं। सिफेलोकार्डेटा सभी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, पहले से मैं बता दे रहा हूँ। लोअर कार्डेटा में जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं आप नॉर्मल रीजन में नहीं देख सकते, सब आपके किस में होते हैं, मैराइन वाटर में होते हैं। तो सिफेलोकार्डेटा हेड रीजन होता है, नोटोकार्ड इसके हेड वाले रीजन में पाया जाता है। ये आपका ब्रैंकियोस्टोमा होता है, ऐसा लार्वल स्टेज में होता है। एक और नाम आ रहा है जिसका नाम क्या है, तीसरे का मतलब आखिरी नाम है, वो है आपका यूरोकार्डेटा। यानी लाइफ के किसी न किसी स्टेजेस में इसके टेल वाले रीजन में क्या पाया जाता है, नोटोकार्ड पाया जाता है। और इसका एग्जांपल कौन होगा, इसका एग्जांपल हार्डमानिया होगा, जिसको आप समुद्री पिचकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हार्डमानिया को समुद्री पिचकारी के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर है आप सभी को।
देखिए जो भी चीज मैं इसको बता रहा हूँ इसको आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे बीएससी हो, एमएससी हो या एनसीईआरटी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में, उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर सकता है ये वीडियो। और देखिए हायर कोऑर्डिनेटर जो यू कोऑर्डिनेटर होता है इसमें तो सिर्फ एक ही आता है। हायर कोऑर्डिनेटर में सिर्फ एक ही एनिमल्स आते हैं, एक ही जो है सब फाइलम आते हैं, सॉरी ठीक है, एक ही सब फाइलम आते हैं क्रेनिएटा में, हायर कोऑर्डिनेटा में, यू कोऑर्डिनेटा में, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा, जिसमें हम लोग हैं। और वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में क्या किया गया, वर्टिब्रेटा का मतलब इसमें रिप्लेस हो जाता है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है नोटोकॉर्ड की जगह। बात समझ में आई? आप देखिए इतनी बात मैं समझता हूं कि एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर जहां कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब आगे चल रहे हैं हम। अगर आप देखेंगे इसके बाद वर्टिब्रेटा में, तो वर्टिब्रेटा को भी दो डिवीजन में क्या किया गया है, बांटा गया है। दो डिवीजन में बांटा गया है वर्टिब्रेटा को। एक आपका क्या होता है, एक आपका जो है एग्नेथा होता है, एगेंथा होता है, और एक नैंथोस्टोमेटा होता है। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया है। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में इंक्लूड किया गया है। एक आपका क्या होता है, एग्नेथा होता है, एग्नेथा होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, नैंथोस्टोमेटा होता है, नैंथोस्टोमेटा होता है। तो एग्नेथा का मतलब होता है जिसमें जा एब्सेंट होते हैं, जिसमें जबड़ा न पाया जाता हो। फिश की तरह इनकी बॉडी दिखेगी लेकिन उसमें जबड़ा नहीं होगा। तो एग्नेथा डिवीजन फर्स्ट है, नैंथोस्टोमेटा सेकंड है। जी साइलेंट है। एगेंथा में आपका कौन आता है, एक्सटिंक्ट ऑर्डर में इसको रखा गया है। वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट है ऑस्ट्राकोडार्म, ऑस्ट्राकोडार्म वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट है। चलिए ये हो गया। सेकंड इसका जो डिवीजन किया गया है एग्नेथा में, जो आएगा क्लास में, क्लास सेकंड होगा, वो साइक्लोस्टोमेटा होगा। क्या होगा, साइक्लोस्टोमेटा होगा। साइक्लोस्टोमेटा मींस होता है सर्कुलर माउथ, ठीक है। पेट्रोमाइजान और क्या नाम है, पेट्रोमाइजान होता है, एक एनिमल्स होता है उसमें उसके सर्कुलर माउथ आते हैं, ठीक। अब नैंथोस्टोमेटा का मतलब देखिए, एग्नेथा का मतलब होता है, ए माने होता है एब्सेंट, और नैंथा माने होता है जबड़ा यानी जा, जिसमें जबड़ा एब्सेंट होता है वो एग्नेथा होता है। वर्टिब्रेटा का फर्स्ट डिवीजन है, जिसमें ऑस्ट्राकोडार्म वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट से साइक्लोस्टोमेटा, जिनकी बॉडी फिश के जैसी होगी लेकिन उनकी बॉडी सर्कुलर माउथ होगा, क्योंकि साइक्लो मींस होता है सर्कुलर और स्टोमेटा माने होता है माउथ। क्लियर? यानी साइक्लोस्टोमेटा का जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ऑस्ट्राकोडार्म वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट्स है। नैंथोस्टोमेटा का मतलब होता है जिसमें आपके जा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी जबड़ा आपका पाया जाता है। इसको भी दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास फर्स्ट, सुपर क्लास फर्स्ट में क्या आते हैं, पीसेस आते हैं ना। सुपर क्लास फर्स्ट में पीसेस आते हैं, और सुपर क्लास सेकंड में जो आता है पीसेस के अलावा वो आता है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा, POD, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नैंथोस्टोमेटा मतलब जा प्रेजेंट होते हैं जिसमें जबड़ा पाया जाता है। ये वर्टिब्रेटा का सेकंड डिवीजन है, जिसमें सुपर क्लास फर्स्ट मछलियां आती हैं, पीसेस आती हैं, और जो सुपर क्लास सेकंड आता है, फर्स्ट जो आता है वो पीसेस होता है, जो सेकंड होता है वो टेट्रापोडा होता है। क्योंकि जो पीसेस होती हैं, मछलियां होती हैं, ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होती हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो जनरली फिक्स नहीं होता, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। वो आपकी मछलियां होती हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं। लेकिन जब आप पीसेस के अलावा टेट्रापोड देखेंगे तो टेट्रापोडा में आपके रेप्टाइलिया है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको नोट कर लीजिएगा। रेप्टाइलिया है, ठीक है, एम्फीबिया है, एबीज है और मैमल्स है। तो जो रेप्टाइलिया होता है और जो आपके पीसेस को देखिए नहीं रखा गया, पीसेस के अलावा 4 आपके रखे गए हैं, जिसमें क्या आपका पहला है आपका जैसे एम्फीबिया है। एम्फीबिया में दोनों आते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल दोनों आते हैं। लेकिन जो रेप्टाइलिया होता है, रेप्टाइलिया में जो है आपके स्नेक आते हैं, और इसके अलावा देखिए रेप्टाइलिया पहले एक्सटिंक्ट ऑर्डर में माना गया कि पहले उनको पैर होता था, इसीलिए उनको टेट्रापोडा में रखा गया, क्योंकि टेट्रा माने 4, पोडा माने फूट होता है। इस हिसाब से मैमल्स भी टेट्रापोड है।
एवीज भी टेट्रापोड है। आप कहेंगे कैसे? देखिए उनके जो पंख होते हैं ना, जो उनका फोर लिम्ब होता है ना, वो फीदर्स में मॉडिफाइड होता है। इसी वजह से उनको रखा गया किसमें कि ये टेट्रापोड है। और एम्फीबिया भी होता है, रेप्टाइलिया भी होता है। 2 चैम्बर्ड हर्ट पीसेस में होता है। 3 चैम्बर्ड हर्ट जो होते हैं वो आपके एम्फीबियंस में होता है। रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन है। और एवीज और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है। एवीज और मैमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। बाकी पीसेस, रेप्टाइलिया, एम्फीबिया, ये सब आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। ऐसी टॉलरेंसी होती है। अगर किसी व्यक्ति को ठंडी बहुत कम लगता है तो इसका मतलब है कि एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी टॉलरेंसी है, क्षमता है, वो सक्षम है उतना अपने बॉडी को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने की प्रकृति रखता है उसकी बॉडी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आज ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीजें होंगी मैं बताऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।